शुमाइला ने एक खुशहाल घराने में आँख खोली थी। प्यार करने वाले माँ बाप थे और इसी घर में शुमाइला के चचा चची और उनके बच्चे भी रहते थे। ज़िंदगी बहुत हसीन लग रही थी कि अचानक इस हुस्न को किसी की नज़र लग गई और शुमाइला के वालिदैन एक एक्सीडेंट में मारे गए। ज़िंदगी के सारे रंग एकदम ख़त्म हो गए। इस इंतहाई कड़े वक्त में उसके चचा और चची ने उसे संभाला। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। शुमाइला पर अब घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी पड़ चुकी थी। सुबह से रात तक सारा किचन और घर अब उसी ने देखना था। कौन क्या खाएगा, किसके कपड़े प्रेस करने हैं, घर की सफाई करनी है, बस अब इसकी यही ज़िंदगी थी। रात तक वो थक कर निढाल हो चुकी होती थी। चच्ची का उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल था। उनकी इजाज़त के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकती थी। चच्ची की आंख का इशारा ही उसके लिए काफ़ी होता। उसकी ज़िंदगी कोलू के बैल जैसी थी। बस सुबह से रात तक काम ही काम, काम ही काम। इसकी चच्ची शुमाइला से काम तो बहुत करवाती थी, लेकिन वो शुमाइला के खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। बीमार होने पर शुमाइला का इलाज भी बहुत अच्छा करवाती थी। शुमाइला के लिबास का भी बहुत ख्याल रखती थी। शुमाइला 16 बरस की हो चुकी थी। चच्ची ने फैसला किया कि शुमाइला की शादी उनके बड़े बेटे यूसुफ से कर दी जाए। घर की लड़की घर में ही रह गई। शुमाइला की ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आई, लेकिन यूसुफ की सूरत में उसे ज़िंदगी का साथी ज़रूर मिल गया था। घर का सारा खर्चा चच्चा के ज़िम्मे था, इसलिए इन दोनों की हैसियत इस घर में सानवी थी। रफ्ता रफ्ता यूसुफ ने कमाने की कोशिश शुरू की तो वो भी इस काबिल हो गया कि इनकी ज़िंदगी खुशगवार हो गई। खुशहाली मज़ीद बढ़ी तो यूसुफ ने एक कार भी ख़रीद ली। लेकिन शुमाइला अभी तक औलाद की खुशी से महरूम थी। उसके दिल को बहलाने के लिए एक शाम यूसुफ उसे शॉपिंग के लिए ले गया। वो दोनों हंसी खुशी वापस आ रहे थे कि अचानक सामने से आते एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को बहुत ही ज़ोर की टक्कर मार दी। एक नेक दिल बुजुर्ग ने कुछ लोगों की मदद से उन दोनों को अपनी कार में डाला और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी भगा दी। यूसुफ का बहुत खून बह चुका था। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद वो जान की बाजी हार गया। शुमाइला की जान तो बच गई, लेकिन इसके हाथ और पाँव की काफ़ी सारी हड्डियां टूट गई थीं। और याददाश्त वो भी खो चुकी थी। 2 माह बाद इसकी टूटी हुई हड्डियां तो जुड़ चुकी थीं, लेकिन वो काम काज के काबिल ना थी। डॉक्टर्स ने बताया कि वो कभी भी ज़्यादा काम ना कर सकेगी और उसकी याददाश्त न होने की वजह से वो हर किसी से बेगाना थी। उसके चचा अपने एक दोस्त के ज़रिए एक माहिर डॉक्टर का पता करवाते हैं जो दूसरे शहर में रहता था। ये लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे कि अचानक कार का टायर ब्रस्ट हो गया। गाड़ी लड़खड़ाई और रोड से उतरकर एक दरख्त के बिल्कुल करीब पहुंच गई। शुमाइला पर तो एक दहशत तारी हो गई और वो चीखते चीखते अचानक उसे पिछला हादसा याद आ गया। उसकी याददाश्त वापस आ गई। अपना सुहाग उजड़ने का उसे शदीद सदमा था। दूसरी तरफ वो अब घर के काम काज के काबिल भी ना रही थी, इसीलिए सबका रवैया उससे बदलने लगा। अब वो सबको एक बोझ महसूस होती थी। सब चाहने लगे कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन कहाँ। आखिर इसकी दूसरी शादी की बातें होने लगीं, लेकिन वो इसके लिए हरगिज़ तैयार न थी। चचा ने कह दिया कि मेरी भतीजी इसी घर में रहेगी और इसका निकाह उनके दूसरे बेटे शब्बीर से कर दिया जाएगा। शुमाइला यूसुफ की जगह किसी को देने के लिए तैयार न थी। घर का माहौल बहुत कशीदा हो चुका था। एक रोज़ चची ने शुमाइला से कहा कि उन्होंने यूसुफ को ख्वाब में देखा था। वो शुमाइला को और
یوسف کے چھوٹے بھائی موعید کو پھولوں کا ہار پہنا رہا تھا، تو چچی نے اس کا مطلب لیا کہ وہ چاہتا ہے کہ تم موعید سے نکاح کر لو، مگر شمائلہ بالکل نہ مانی۔ سب کے رویوں سے بھی شمائلہ پر پریشان تھی کہ آخر وہ کہاں جائے۔ شادی کے دباؤ سے بچنے کے لیے اس نے گھر چھوڑنے کا ارادہ ہی کر لیا کہ اچانک ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ یوسف اسے اور موعید کو ہار پہنا رہا ہے۔ شمائلہ کا جسم پسینے سے بھر گیا۔ تب اسے یقین آیا کہ اس کی چچی نے اسے سچا خواب سنایا تھا۔ آخر دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن دونوں میں ابھی بھی بہت دوریاں تھیں۔ وقت گزرتا رہا کہ ایک رات موعید کو بھی خواب میں یوسف نظر آیا اور اس نے ان دونوں کو پھولوں کے ہار پہنائے۔ اگلے دن جب یہ خواب شمائلہ نے سنا تو اسے یقین آ گیا کہ 3 لوگوں کو نظر آنے والا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رفتہ رفتہ ان کی زندگی معمول پر آنے لگی۔ سچ ہے کہ جن سے دل کا قریبی تعلق ہو وہ مر کر بھی ساتھ نبھاتے ہیں۔